अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद अफरीदी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स। हमारा इंटरनल लैंडस्केप या हमारे जो इंटरनल पुश बटन्स हैं और कंट्रोल पैनल है, वो हमारी ग्रोथ में हमारी कितनी हेल्प करता है और साथ-साथ हम कौन से ऐसे मौक़ों का या ऐसे वक़्त का फ़ायदा उठा सकते हैं खुद आगाही के लिए, खुद अंगेज़ी के लिए और मोटिवेशन के लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपने कभी जहाज़ में सवारी के वक़्त अगर इत्तेफ़ाक हुआ हो कॉकपिट में झाँकने का, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट्स होते हैं, लीवर्स होते हैं, पुश बटन्स होते हैं और बरक़ी आलात होते हैं, जो एक शानदार और मुतासिर कुन एक एक नज़र और एक मंज़र पेश कर रहे होते हैं। तो इसी असना में अगर आपने जो विंडशील्ड के बिल्कुल नीचे होता है, अगर इसी असना में आपने पायलट को देखा कि वो को-पायलट से ये कह रहा है कि यार इन आलात के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो दौरान सफ़र अगर कोई मसला पेश आता है तो आपने मुझे बताना है। तो ये बात यकीनन आपके लिए बड़ी एक नाखुशगवार हो सकती है, आपका सफ़र बड़ा एक मुश्किल में हो सकता है। इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगियाँ भी गुज़ारते हैं। हमें अपने कंट्रोल पैनल और अपने पुश बटन्स के बारे में अदराक नहीं होता, कैसे को इनको इस्तेमाल करना है, इनकी पोज़ीशनिंग के बारे में, मकामात के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। हमारी सारी खुद एतमादी और खुद अंगेज़ी का दारोमदार इसी बात पे है कि हम इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हासिल करें और इसी से ही फिर हम हमारी ग्रोथ सारी डिपेंडेंट होती है। देखिए, ये जो ग्रोथ है ये हादसाती नहीं होनी चाहिए। ये एक बतदरीज अमल है जो ग्रेजुअल नॉलेज अबाउट द वे वी प्रोग्राम आवरसेल्व्स वो हमें मिलता है। आज के मसरूफ़ तरीन दौर में जो सबसे बेहतर वक़्त हमें मिल सकता है अपनी ग्रोथ के लिए, मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट के लिए, वो है ड्राइव टाइम का। ये आमतौर से एक वेस्टेड टाइम समझा जाता है। एक ऐसा वक़्त जिसमें कोई इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं है और इसमें या तो हम हिप हॉप, मेटल म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। लाउड म्यूज़िक सुनना वैसे भी एक डिप्रेस्ड माइंड की निशानी है। इसके अलावा हम जो शोर-ओ-गुल की वज़ह से हम ट्रैफ़िक पे लान-तान कर रहे होते हैं और एक मुफ़ीद तरीके से हम ये वक़्त नहीं गुज़ारते। देखा जाए तो इस वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। बेतहाशा ऐसी मुफ़ीद ऑडियो टेप्स और मिलती हैं जिसके ज़रिए आप अच्छा नॉलेज इंजेक्ट कर सकते हैं अपने माइंड में। आप मोटिवेशन के मुतालिक लेक्चर सुन सकते हैं और नात, हम्द, तिलावत जो चीज़ भी आपको ट्रिगर करे आपकी पॉज़िटिव इम्पल्सेस आपके माइंड में, वो आप कर सकते हैं। देखिए, मीडिया का काम है आपको मनफ़ी खबरें पहुँचाना, हिजान पैदा करना आपकी ज़ात में और ये अगर आपको देखें आपको एक मख़्ज़-शुदा मंज़रकशी करता है हालात की, ठीक है? जो कि आपकी मोटिवेशन और डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। मग़रिब में अगर कोई शख़्स 2 दिन तक उसको सही तौर से नींद आए, तो वो अगले दिन साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाता है। लिहाज़ा ये बड़ा ज़रूरी है कि अपना कैथारसिस किया जाए, वो चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जाए, जो कि ट्रिगर करती हैं हम मनफ़ी बिहेवियर या मनफ़ी जज़्बात हमारे अंदर पैदा करती हैं और मीडिया इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे अंदर मनफ़ी जज़्बात की ग्रोथ में, ठीक है? अगर आप देखिए ना, आपको क्या है मर्डर, असमत दरी और इस तरह की खौफ़नाक किस्म की मनाज़िर और ख़बरें आप तक पहुँचाई जाती हैं, ताकि आपको एंगेज किया जाए। ताकि आपको ऐसा खौफ़ज़दा किया जाए। याद रखने की ज़रूरत है, जो एडवर्टाइज़िंग कंपनीज़ हैं, उनको मुनहमिक और सहरज़दा सामाईन और नाज़रीन उनका टारगेट होते हैं। बिकॉज़ दैट इज़ द मोमेंट वेयर दे कैन हुक योर अटेंशन आउट ऑफ द क्राउड और वो फिर एड्स दिखाते हैं आपको। अच्छा, अगर आप कोई हादसा होता है, कोई कोई डूबा हो तो उसके पीछे गोताखोर चल रहे होते हैं, हफ़्ते-हफ़्ते की कवरेज होती है। अगर कोई डूबा ना हो, तो उसको करीब-करीब डूबने वाला बना देते हैं। अगर हवाई जहाज़ का कोई हादसा हो, तो उसके पीछे हफ़्तों-हफ़्तों कवरेज चल रही होती है। मुहक्किकीन जाते हैं, रैकेज का जायज़ा लेते हैं। ब्लैक बॉक्स को ढूँढा जाता है, उसमें हफ़्ते बाद ये चीज़ मिल गई। और तो और गमज़दा लवाहिकीन के पास माइक ले जाकर उनसे इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। ग़र्ज़ ये कि एंगेज रखा जाता है नाज़रीन और सामीन को। देखिए, मीडिया इज़ नॉट अ चैरिटी। मीडिया का काम ये है कि वो आपके वो ब्रेन में उस यूनिट को स्टिमुलेट करना जिसको मेडुला
بولا جاتا ہے، جس کا کام ہی ہے، وہ ایولیوشنری ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے کہ جس میں وہ نیگیٹو پہلے اٹھاتا ہے اور پازیٹیو بعد میں، تاکہ آپ کو وہ میڈیا کے ایڈز آپ کو دکھائے جا سکیں. And you and the bewildered uh, audience is the best to capture their attention. We should not be like bewildered herd. ایک ایسا ریوڑ نہیں جس کو شیفرڈ کسی بھی طرح ہانگ کے لے جائے. اپنی چوائسز ہوتی ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وی شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ آور اون فیوچر، آور اون فیٹ. یہ دیکھیے، یہ ایک بائنری ایکویشن ہے کہ if you are being programmed by the external forces of media in certain ways, then you would always see negative before the positive, because that you will be programmed that way. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی مثبت اور ایک نارمل بیلنس سچویشن میں بھی نیگیٹیوٹی کا آنسر پھر آپ نکال سکتے ہیں، اور آپ اس میں اسی طرح کے حالات کریٹ ہوں گے. دیکھیے، جیسا ہم سوچتے رہیں گے، جس ماحول میں ہم رہیں گے، یہ لا آف کنفارمٹی ہے، ویسے ہی ہمارے بیہیویئر بھی کریٹ ہوں گے اور وہ اسی شکل میں نظر آئیں گے. لہٰذا بڑا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کنٹرول پینل کا جائزہ لیں. انٹرنل لینڈسکیپ میں ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ کون سے ہمارے پش بٹنز ہیں، کون سے لیورز ہیں، گیجٹس ہیں، ان کا استعمال ہم نے کس وقت کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، تاکہ خود انگیزی، خود اعتمادی اور خود آگاہی کے نظام کو پروان چڑھایا جا سکے. اور ساتھ ساتھ ان اوقات کا بھی ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ جس میں ہم وہ ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا، ڈرائیو ٹائم از ون آف دا فائنسٹ، بیکاز اس تیز رفتار دور میں ہمیں اور وقت نہیں مل رہا ہوتا. اس وقت کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے. اور میڈیا کی الغار سے بچنا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یو آر واچنگ میڈیا نیوز، if you think that the media is reporting you positive news، اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ڈزنی لینڈ میں رہ رہے ہیں. یہ میڈیا کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سمجھ رکھنا بڑا ضروری ہے. سو ان آرڈر ٹو کیپ آر بیلنس تھنکنگ اینڈ پروگریسو اینڈ بیسڈ آن گروتھ، وی مسٹ کیپ آر سیلز انافیکٹڈ بائی آل دیز. یہ ایک جو انفارمیشن انویژن ہے، جس کو ہم ایک معلومات کی الغار ہے، اس دور میں بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بیلنس رکھا جائے، اپنی گروتھ پہ فوکس کیا جائے in order to become a productive and responsible member of the community. Thank you very much.